ओशो कहते हैं, मंदबुद्धि होना अलग बात है, परंतु भय रहित होना अलग बात है। इसलिए जो लोग मंदबुद्धि हैं उनको अगर इस तरह के भय से मुक्त होना हो कि ट्रेन के सामने खड़े हो जाएं या बस के सामने या फिर सांप को गले में लटका लें, तो मंदबुद्धियों के लिए यह बहुत आसान है। इसमें उनको कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन अभय का अर्थ मंदबुद्धि होना बिल्कुल नहीं है। अभय का अर्थ स्वेदन शून्यता नहीं है। अभय का अर्थ दूसरा है। अभय का अर्थ है मानसिक तल पर हमने जो भय पाल रखे हैं उनसे मुक्त हो जाना। हमने कौन से भय पाल रखे हैं? बहुत से भय ऐसे हैं जो हमने अपने मानसिक तल पर पाल रखे हैं। मानसिक तल पर हम इतने ज़्यादा भयभीत हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। आप जब मंदिर में जाकर प्रणाम करते हैं तो किस कारण से करते हैं? कोई भय काम कर रहा है। चलिए मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाता हूँ जो मेरे साथ हुआ। शायद इस किस्से के बाद आपको मेरी बातें और अच्छे से समझ आई। मेरे एक मित्र हैं। वे नियमित जिस मंदिर के सामने से भी निकलते हैं, हाथ जोड़े बिना नहीं रह पाते। मेरे साथ एक दिन सड़क पर निकले, कोई 3 मंदिर आए। उन्होंने हर मंदिर के सामने हाथ जोड़े। मेरी वजह से थोड़ा संकोच किया, लेकिन फिर भी जैसे ही मेरी आंख बची उन्होंने जल्दी से हाथ जोड़ लिए। मैंने उनसे बात की कि ये आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, मुझे ऐसा भय लगता है कि अगर मैंने हाथ न जोड़े तो भगवान नाराज हो जाएंगे। और एक दिन आपकी बात मानकर मैं एक मंदिर के सामने से बिना हाथ जोड़े निकल गया। मैंने बड़ी हिम्मत की और मैंने कहा कि आज मैं देखूं तो निकल कर कि आखिर क्या होता है। लेकिन मैं 10 कदम से आगे नहीं जा सका। 10 कदम पर जाकर मुझे ऐसी घबराहट होने लगी कि मुझे लगा कि पता नहीं क्या हो जाए। मैं वापस लौटा। मैंने ठीक से हाथ जोड़े और क्षमा मांगी कि ऐसी भूल अब कभी न करूँगा। ये हैं मानसिक भय, ये हैं साइकोलॉजिकल फियर्स। ये सीखे हुए हैं, ये बिल्कुल झूठे हैं क्योंकि ये सिखाए गए हैं। और ऐसे भयभीत चित्त को ही हम धार्मिक कहते रहे हैं, जबकि यह तो बिल्कुल भी धार्मिक नहीं है। यह तो जरा भी धार्मिक नहीं है। ऐसे भय को चित्त में खोजना जरूरी है। हमारी मान्यताएं, हमारे विश्वास, हमारे बिलीफ सब भय पर खड़े हुए हैं। हमारे सिद्धांत, हमारा तथाकथित ज्ञान, हमारा पंथ, हमारा संप्रदाय, हमारी पूजा, प्रार्थना सब इसी तरह के भय पर खड़ी हुई हैं। ये भय चित्त को रुग्ण करते हैं। ये भय चित्त को कमज़ोर करते हैं। ये भय चित्त को शक्तिहीन करते हैं। और इन भय से घिरा हुआ व्यक्ति धीरे धीरे विक्षिप्त हो सकता है, परंतु मुक्त नहीं हो सकता। भय का यह जाल तोड़ना जरूरी है। लेकिन हमको भय लगेगा कि अगर हमने यह जाल तोड़ा तो फिर हम धार्मिक न रह जाएंगे, फिर तो हम अधार्मिक हो जाएंगे। यह भी हमें सिखाया गया है कि इन भय से जो भयभीत होता है वही आदमी रिलीजियस है, वही आदमी धार्मिक है, वही अच्छा आदमी है। जो इनको तोड़ देता है वह आदमी बिल्कुल बुरा आदमी है। और यह बड़ी ही गलत बात है। असल में जो इन भय को तोड़ता है, इन भय के जाल को जो तोड़ देता है, वही इन जाल के भीतर छिपी हुई आत्मा को जानने में समर्थ हो पाता है। क्योंकि भय को तोड़ते ही एक इतनी बड़ी शक्ति उसके भीतर जन्मती है, एक इतना बड़ा साहस उसके भीतर पैदा होता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। एक इतना बल उसके भीतर मुक्त होता है। यह भय के जाल के भीतर बड़ी शक्ति दबी बैठी है, जो उठ नहीं पाती, जो खड़ी नहीं हो पाती, विवेक जागृत नहीं हो पाता, विचार मुक्त नहीं हो पाते। इन भय में ही हम अटके रह जाते हैं। ये भय हमें हिलने भी नहीं देते। और ये भय की दीवारें इतनी बड़ी है कि हम आंख भी नहीं उठा पाते, कहीं देख भी नहीं सकते। हर चीज़ में भय लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। ये जो भय हैं ये बहुत प्रकार के हैं। पता नहीं कैसे कैसे भय हमने अपने मानसिक चित्त पर पाल रखे हैं। मैंने सुना है, हिंदुओं के ग्रंथों में लिखा हुआ है,
और सेम वैसा ही जैनों के ग्रंथ में भी लिखा हुआ है। मैंने सुना है कि हिंदुओं के ग्रंथों में लिखा है कि अगर पागल हाथी तुम्हारे पीछे दौड़ता हो और जैन मंदिर आ जाए तो तुम पागल हाथी के पैर के नीचे दबकर मर जाना, लेकिन जैन मंदिर में मत जाना। और यही बात जैन ग्रंथों में भी लिखी हुई है कि अगर हिंदू मंदिर आ जाए और पागल हाथी पीछे आता हो तो तुम उसके पैर के नीचे दबकर मर जाना, यह बेहतर होगा, लेकिन हिंदू मंदिर में प्रवेश मत करना, वह बड़ा पापपूर्ण है। ऐसे ऐसे भय, ऐसे ऐसे डर हमने पाल रखे हैं। एक जैन साधु मेरे पास ठहरे। उन्होंने सुबह उठकर मुझसे कहा, जैन मंदिर कहाँ है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। मैंने उनसे कहा, वहाँ जाकर आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा, मैं वहाँ एकांत में आत्मचिंतन करूँगा, ध्यान करूँगा, सामायिक करूँगा। मैंने उनसे कहा, मेरे पास जहाँ आप ठहरे हैं इतनी शांति और इतना एकांत आपको कहीं नहीं मिलेगा। मेरे पास जितनी शांति और एकांत है उतनी शांति और एकांत में यहाँ का मंदिर नहीं है, क्योंकि मंदिरें भीड़ बनाती है और भीड़ अपने आसपास ही बना सकती है। तो जहाँ जहाँ भीड़ रहती है वहीं मंदिर है, वहाँ बहुत शोरगुल है, वहाँ जाकर आप क्या करेंगे? यहाँ बहुत एकांत है, आप यहीं पे अपना ध्यान कर लीजिए। वे बोले कि नहीं, फिर भी यह रहने का मकान है, इसमें लोग रहते हैं, मंदिर में कोई रहता नहीं है, इसलिए उसकी पवित्रता दूसरी है, मैं वहीं जाऊंगा। तो मैंने उनसे कहा, हमारे पड़ोस में ही एक चर्च है, वहाँ भी कोई नहीं रहता, आप उस चर्च में चलिए। उन्होंने कहा, चर्च? आप कैसी बातें करते हैं? मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ आप सिर्फ उसी का उत्तर दीजिए। आप मुझे बताइए कि आखिर जैन मंदिर कहाँ है, आप दूसरी बातें मत करिए। फिर मैंने उनसे कहा, उस चर्च में कोई भी नहीं रहता, आज पादरी भी सिनेमा देखने गया होगा, रविवार होता तो पादरी भी वहीं रहता, क्योंकि मैं कई दफ़ा जब रविवार नहीं होता है तो वहाँ जाता हूँ, मुझे पादरी भी नहीं मिलता, तो वहाँ कोई भी नहीं होगा, एकदम एकांत, बड़ी शांति में वह जगह है, आप वहाँ चलिए। लेकिन चर्च शब्द भय पैदा करता है, जैन शब्द प्रलोभन पैदा करता है। वह अपना मंदिर है, वहाँ अपने भगवान है, यह दूसरों का मंदिर है, ऐसे भगवानों का जिनका होना भी तय नहीं। यहाँ जाने में कोई अर्थ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। वहीं आप ईसाई से कहिए तो जैन मंदिरों का सवाल हो जाएगा, वहीं हिंदू से कहिए, मुसलमान से कहिए। ये सारे भय हैं हमारे भीतर, ये जो मानसिक तल पर भय हैं, ये जो साइकोलॉजिकल फियर्स हैं, क्या इनके रहते हुए कोई आदमी धार्मिक हो सकता है? नहीं हो सकता। यह जाल टूट जाना चाहिए, और यह जाल टूटना बहुत कठिन नहीं है। यह असंभव तो बिल्कुल नहीं है, कठिन भी नहीं है, यह बहुत सरल है। असल में यह जाल कोई ऐसा जाल नहीं है जिसकी वास्तविक जंजीरें हों, केवल शब्दों की जंजीरें हैं, और शब्दों की जंजीरें कालचों से भी कमज़ोर हैं। इनको कोई देख ले तो इनसे मुक्त हो जाता है, इनको कोई समझ ले तो इनसे मुक्त हो जाता है, इनकी अंडरस्टैंडिंग ही इनसे छुटकारा बन जाती है, इनको तोड़ना नहीं पड़ता। एक दफ़ा अपने मन में यह देख ले कि मेरे चित्त में कौन कौन से मानसिक भय बैठे हुए हैं, उनको देख लेना, उनको पहचान लेना, उनको जान लेना ही उनसे छुटकारा है। उनको जानने के बाद उनका कोई बंधन नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप खुद उन पर हंसने लगेंगे कि यह क्या पागलपन था, यह क्या नासमझी थी, यह मैं क्या कर रहा हूँ, यह सब मैंने कौन सा जाल मन के ऊपर रच रखा है। अगर आप एक बार अपने मन के इस जाल को देख लेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा, एकदम काल्पनिक है। आपके भीतर यह जाल बिल्कुल ही काल्पनिक है, इसमें आप बंधे हैं, और केवल इसलिए कि इस जाल को आपने सत्य समझ रखा है। और अगर आपको यह दिखाई पड़ जाए कि यह जाल बिल्कुल असत्य है, यह तो बिल्कुल झूठा है, जब तक आपने इसको सत्य समझा हुआ है तभी तक आप इसमें बंधे हुए हैं। समझ बांध रही है, और कोई जाल नहीं है जो बांध रहा हो। आज की चर्चा में इतना ही। कल मैं आपको एक छोटी सी कहानी कहूँगा।
शायद उससे आपको मेरी बातें ख्याल में आ सके। आपने मेरी बातों को इतने प्रेम और मौन से सुना, उसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आपको इस कहानी से क्या समझ आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल फिलोसोफर विंग्स को। फिलोसोफर विंग्स मतलब एक कदम विचार की ओर। धन्यवाद।